नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर जताई खुशी। 75 साल के मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, वहीं भारत के लिए मेडल भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पहली रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 1937 में इटली में मोजा में आयोजित की गई थी। अगले वर्ष लंदन में 1938 ट्रैक रोलर स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल बार्सिलोन 1952 पैच ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल बार्सिलोना 1992 में क्वाड स्केट्स पर खेला जाने वाला रिंग हॉकी एक प्रदर्शन खेल था। ये पहली बार था जब रोलर स्केट्स पर एथलीटों ने ओलंपिक मंच पर प्रतिस्पर्धा की थी। इसमें मसूरी के नंद किशोर बंबू रोलर स्केटिंग के चैंपियन थे, जिन्होंने 1992 में बार्सिलोना में रोलर स्केटिंग रेफरी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया 1975 में अपने 4 दोस्तों के साथ रोलर स्केट्स में मसूरी दिल्ली तक सफर तय किया। तब उन्होंने करीब 320 किलोमीटर के सफर को रोलर स्केटिंग से 5 दिनों के अंदर तय किया था। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के ओलंपिक में शामिल होने से उनको भारत से रोलर स्केटिंग में ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पहले तो जो भारत, आज आप जानते हैं पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और भारत का जो टीम गई है, जो कॉन्टिजेंट गया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मेरी बधाई देने का दूसरा कारण ये है कि आपको पता है रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स रही है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स इंडिया की जाती रही है हमेशा पिछले 100 साल से, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी वगैरह, रोड रेस, ये सब ओलंपिक्स में इस साल से इसका ऐड हो गया। इस साल से ये एक गेम हो गया, इसमें भी अब कंपटीशन होंगे और इसमें मेडल्स मिलेंगे। पहले हमारी टीम्स इंडिया की जाती थी और आपको याद होगा 92 में जो बार्सिलोना में ओलंपिक्स हुए थे तो मसूरी से हमारे नंद किशोर बंबू आर्बिट्रेटर हॉकी के रेफरी बन के गए थे, और ये भी हमारे लिए बहुत मसूरी शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मसूरी से आप जानते हैं हम लोग स्केटर्स रहे हैं और हमारे मसूरी से तो नेशनल चैम्पियन बहुत ज़्यादा रहे हैं। मेरे वाइफ और मेरे ब्रदर इन लॉ रहे हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये इस अब ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस हो गया और हमारे मसूरी शहर से, उत्तराखंड से और लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। मुझे इस समय जानकारी नहीं है कि इस समय कोई स्केटर्स जा रहा है इस पेरिस ओलंपिक में, लेकिन आगे भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये आउटडोर गेम है और इंडोर गेम भी है, तो दोनों में इसमें जिस तरह से आजकल का लाइफस्टाइल हो गया उसमें आउटडोर और इंडोर दोनों की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ हमें जो भविष्य में हमारे भारत की टीम्स जाएंगी, जो बच्चे जाएंगे, उनके लिए शुभकामनाएं। और बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारी फ़र्ज़ बनता है कि जो भारत के ऑल ओवर जो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स गए हैं ओलंपिक्स में, वो मेडल लेके आएँ और भारत का नाम रोशन करें। तो रूप से है प्रयासरत तो रहे थे, लेकिन उसके अपने मापदंड होते हैं ना। जैसे अभी टेनिस हो गया इंट्रोड्यूस, जैसे बैडमिंटन, ऐसे धीरे धीरे कई गेम्स निकाल दिए गए हैं और कई ऐड कर दिया है। ये समय समय पे पॉलिसी है इंडियन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और समय बदल रहा है। अब कई गेम्स ज़्यादा खेले जाते हैं। जैसे पहले क्रिकेट बहुत कम था, अब क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस हो गया ओलंपिक्स में, पहले नहीं था। इसी तरह भारत में इंडिविजुअली भारत की टीम्स पूरे विश्व में जाती रही है। वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैम्पियनशिप हुई है न्यूजीलैंड में, वहाँ टीमें गई, हांगकॉन्ग गई, मकाओ गई, इजिप्ट गई, साउथ अमेरिका गई है, ब्राज़ील गई, कनाडा, जाती रही है टीमें। लेकिन ओलंपिक की बात अलग होती है। ओलंपिक में आप जानते हैं लगभग पूरी दुनिया के, जैसे आजकल लगभग 200 देश हैं, तो सभी जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हमारे देश से पार्टिसिपेशन होगा उतना ही हमारे चांसेस अच्छे रहेंगे। और स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनको वो मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी कल को ओलंपिक में। बाकी स्कूलों में तो आज भी स्केटिंग सिखाई जाती है, तो लेकिन जब कोई एक तरह से कोई उनको वो मिल जाता है, एक टारगेट हो जाता है, या उनका एक एम हो जाता है कि हमें ओलंपिक में जाने का मौका मिले, तो वो बहुत